हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 94, चैप्टर 8, टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि अभिप्रा लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए, पब्लिक को ऑफर किए। 10 रुपए का एक शेयर है, फेस वैल्यू 10 रुपए है, लेकिन 20 रुपए प्रीमियम के साथ इसे इशू किया, जिसकी पेमेंट इस तरह से करनी थी। कंपनी को कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली? 90,000 शेयर्स के लिए। 1 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू किए, लेकिन एप्लीकेशन कितनी मिली? 90,000। तो ये अंडर सब्सक्राइब हो गया। जब जितने इशू किए जाते हैं उससे कम के लिए एप्लीकेशन मिलती है तो वो अंडर सब्सक्राइब्ड होता है। और उस केस में आपको चेक करना है क्या 90%, मिनिमम 90% इशू सब्सक्राइब हुआ या नहीं हुआ। तो 1 लाख का 90% 90,000 बनता है, जो कि इसको 90,000 90% सब्सक्रिप्शन मिल गई, तो ये अब एलिजिबल है, ये शेयर्स को अलॉट कर सकती है। अब इसने शेयर्स अलॉट किए, तो इसके बाद जब इसने डिमांड की हर कॉल पर, तो इसको कुछ शेयर होल्डर से पैसा नहीं मिला। जैसे कि परेश से 5,000 शेयर्स पर इसको अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं मिला। धर्म से इसको 3,000 शेयर्स पर कॉल का पैसा नहीं मिला, फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। कंपनी ने इन दोनों के शेयर्स को कैंसिल किया, फॉरफिट किया और दोबारा से रीइश्यू किए। दोबारा से रीइश्यू किए कितने? 8,000 शेयर्स फॉरफिट किए, लेकिन 5,000 शेयर्स रीइश्यू किए 8 रुपए के हिसाब से। आपको जर्नल एंट्रीज बनानी, कैसे करोगे? फर्स्ट एंट्री हमारी बैंक से शुरू होगी, जहां पर हमें शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई कि वो लोग खरीदना चाहते हैं शेयर्स, और कितने शेयर्स खरीदना चाहते हैं, सब कुछ ये हमें वहां से पता चलता है। तो 90,000 शेयर्स के लिए आपको एप्लीकेशन मिली है, 90,000 शेयर्स आपको अलॉट करने। तो 14 रुपए के हिसाब से जो आपको पैसा मिला, 12,60,000 रुपए, ये बैंक में जमा हो गया। एप्लीकेशन का पैसा है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट वो क्रेडिट करोगे कि इस अकाउंट से रिलेटेड आपको ये पैसा मिला। जैसे आप सामान बेचते हो तो आपको सेल होती है, और सेल अगर आप उधार पे करते हो तो आप क्या करते हो? डेटर अकाउंट को डेबिट टू सेल अकाउंट करते हो ना। और जब आपको पैसा मिलता है तो कैश अकाउंट डेबिट और क्रेडिट किसको करते हो? डेटर को, कि इसका पैसा हमको मिला। किससे पैसा मिला? डेटर से मिला। इसी तरह से हमें यहाँ पर जो पैसा मिला वो एप्लीकेशन का पैसा मिला, इसलिए हम एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करें। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसकी वजह से ये पैसा आपको मिला, आया। अब ये जो एप्लीकेशन अकाउंट है, इसका पैसा हम यहीं पर ही नहीं छोड़ेंगे। इसको हमको कहाँ ट्रांसफर करना है? शेयर कैपिटल। और प्रीमियम डिमांड किया तो प्रीमियम अकाउंट में डालोगे, क्योंकि ये होता है टेम्परेरी अकाउंट, इंस्टॉलमेंट का है। एक इंस्टॉलमेंट के लिए आपने अकाउंट खोला, ये चेक करने के लिए कितना पैसा मिल रहा है। अल्टीमेटली ये पैसा तो आपका शेयर से रिलेटेड शेयर कैपिटल का है, तो इसको हम कहाँ डालेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट। जो पहला हिस्सा एप्लीकेशन का आपको मिल गया, वो शेयर कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। शेयर कैपिटल में आप फेस वैल्यू से डालोगे 4 रुपए के हिसाब से 3,60,000, और जो प्रीमियम का पैसा मिला है 10 रुपए, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 9 लाख से। एप्लीकेशन तक की कहानी कंप्लीट हुई। अब कंपनी कंफर्म्ड है कि उसको कितने शेयर्स अलॉट करने हैं, 90,000 शेयर्स, और किसको करने हैं, पूरी लिस्ट तैयार है। तो कंपनी अब क्या करती है? नई कॉल की डिमांड करेगी अलॉटमेंट के नाम से, और अलॉटमेंट के टाइम पर कॉल करने से पहले वो एक ड्यू की एंट्री बनाती है। ये चेक करने के लिए, ये ट्रैक करने के लिए कि अगर अब ये डिमांड करती है 8 रुपए के हिसाब से, तो इसके पास कितना पैसा आना चाहिए, ताकि ये देख सके कि इतना पैसा आया या नहीं आया। अगर हमें ये सेकंड कॉल पर इतना पैसा हम डिमांड करते हैं, तो इतना पैसा आना चाहिए। इतना आया या नहीं आया, इसको ट्रैक रखने के लिए नया अकाउंट खोला जाता है, नई कॉल का नया अकाउंट खोला जाता है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, पहले देखो हमने क्या नाम रखा? एप्लीकेशन। अब दूसरी कॉल का नाम हमने क्या रखा? अलॉटमेंट, ताकि हर इंस्टॉलमेंट पे हमें पता चल जाएगा कहां पर फॉल्ट हो रहा है, कितने शेयर्स पर पैसा नहीं मिला।
तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट किया 7,20,000 से कि 8 रुपए हमें लेने हैं, और कंपनी ये मान के चलती है कि पैसा मिल जाएगा और पैसा पूरा मिल जाएगा। हम पहले ही इस पैसे को जिस अकाउंट से रिलेटेड है उसी अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 2,70,000 से कि इससे रिलेटेड पैसा है, डाल दो उसी में। प्रीमियम भी आप डिमांड कर रहे हो, 3 रुपए फेस वैल्यू है और 5 रुपए प्रीमियम है, तो 5 रुपए प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे 4,50,000। अब अलॉटमेंट पर पैसा मिला कितना, ये तो ड्यू की एंट्री है कि हमें इतना मिलना चाहिए। जब कंपनी डिमांड करती है शेयर होल्डर से तो पैसा कहाँ जमा होता है, बैंक में। तो बैंक में कितने शेयर होल्डर्स ने पैसा जमा किया, लेना हमें 7,20,000 है, लेकिन यहाँ पर एक शेयर होल्डर परेश है जिसने 5,000 शेयर्स पर पैसा नहीं दिया, तो 5,000 शेयर्स पर 8 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपीज आपको नहीं मिले। इसका मतलब बाकी कितने शेयर होल्डर, 90,000 में से 5,000 ने नहीं दिए, तो 85,000 शेयर्स पर आपको पैसा मिल गया, जो कि बनेगा 6,80,000। तो हमारे बैंक में जमा हुआ 6,80,000, किस वजह से, अलॉटमेंट की जो आपने कॉल की थी उसी के नाम का ये पैसा जमा हुआ। अब अगर आपको कॉल इन एरियर अकाउंट के साथ इसको करना है तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 6,80,000 और कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट करोगे कितने से, 40,000 से, और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आपका क्लोज हो जाएगा 7,20,000 से। अगर बिना कॉल इन एरियर के करना चाहते हो तो अलॉटमेंट अकाउंट को उतने से ही क्रेडिट करो जितना पैसा आपको बैंक में मिला है, राइट। तो 85,000 शेयर्स पर आपको 8 रुपए के हिसाब से जो पैसा मिला वो डेबिट हुआ। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का आपका क्रेडिट हुआ 6,80,000। अब यहाँ देखो, डेबिट और क्रेडिट दोनों अमाउंट अलग है, ये अकाउंट आपका क्लोज नहीं हो सकता। जैसे एप्लीकेशन का अकाउंट तो आपका डेबिट और क्रेडिट होकर के क्लोज हो गया, अलॉटमेंट का अकाउंट क्लोज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये शो कर रहा है 40,000 रुपए का डेबिट बैलेंस कि हमें 5,000 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला। यही पर्पस था ना हमारा इसको खोलने का और ड्यू की एंट्री बनाने का, कि हम चेक कर सके कि इतना पैसा मिलना है तो क्या इतना पैसा मिला या नहीं मिला, नहीं मिला तो कितने शेयर्स पर नहीं मिला। आई होप अब आपको पर्पस समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। इसके बाद कंपनी ने फाइनल कॉल की डिमांड की। अभी कंपनी ने परेश के शेयर को फोरफिट नहीं किया है, तो अभी कंपनी फाइनल कॉल की जब डिमांड करेगी तो पूरे 90,000 शेयर्स पर डिमांड करेगी। 8 रुपए के हिसाब से तो 7,20,000 बनते हैं, 3 रुपए फेस वैल्यू, 5 रुपए प्रीमियम। नई कॉल है तो नया नाम भी रखा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब कंपनी ये मान के चल रही कि पूरा पैसा आ जाएगा फिर से, इसी गलती में शेयर कैपिटल अकाउंट और प्रीमियम अकाउंट दोनों को पहले ही क्रेडिट कर दिया, लेकिन पैसा इतना नहीं मिला। कितना मिला, कंपनी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 7,20,000 रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन एक तो परेश ने पैसा नहीं दिया, जिसने फर्स्ट अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था उसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया 40,000 रुपए, और एक और शेयर होल्डर है धर्म, जिसने 3,000 शेयर्स पर हमें पेमेंट नहीं की, तो टोटल 64,000 रुपीज आपको नहीं मिले। 7,20,000 में से इतना नहीं मिला तो बाकी 6,56,000 आपको मिले, जो कि 90,000 में से 8,000 शेयर्स पर नहीं मिले, तो 82,000 की पेमेंट हमें मिली है 6,56,000। तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो गया 6,56,000 से, और इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम से ये पैसा मिला, राइट। तो इसी अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, इसी कॉल की डिमांड की थी, इसी का पैसा मिला ना, तो इसी अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। अब ये भी अकाउंट आपका क्लोज नहीं हो रहा, देखो डेबिट कितना है और क्रेडिट कितना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब आपका डेबिट बैलेंस स्टैंड करेगा कितने रुपए से, 64,000 रुपीज से, जो कि ये बता रहा है कि हमें 8,000 शेयर्स पर पैसा इस कॉल पर नहीं मिला। यहां तक क्लियर हो गया, एंड तक पहुंच गए। अब कंपनी ने फाइनल कॉल के बाद ये 8,000 शेयर्स परेश और धर्म दोनों के मिलाकर के फॉरफिट कर दिए। तो पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन करो, परेश का अगर आप देखते हो तो परेश के शेयर कितने हैं, 5,000 शेयर्स, जिस पर 10 रुपए का एक शेयर, 20 रुपए प्रीमियम, तो टोटल 30 रुपए के शेयर पर कंपनी ने कब फॉरफिट किया, फाइनल कॉल के बाद। तो फाइनल कॉल तक इसका मतलब 10 रुपए प्लस 20 रुपए, पूरे 30 रुपए कंपनी डिमांड कर चुकी है। अब 30 रुपए में से परेश ने कितने पैसे दिए,
सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया जो कि 14 रुपए। 14 रुपए में 4 रुपए फेस वैल्यू और 10 रुपए प्रीमियम का पैसा कंपनी को मिला। 30 रुपए में से 14 रुपए मिले, बाकी अलॉटमेंट पर 8 रुपए और फाइनल कॉल पर 8 रुपए, 16 रुपए कंपनी को नहीं मिले। प्रीमियम 20 रुपए में से 10 रुपए तो एप्लीकेशन के टाइम पर मिल गए, लेकिन बाकी अलॉटमेंट और फाइनल कॉल के टाइम के 10 रुपए प्रीमियम के नहीं मिले। फॉरफिटेड अमाउंट क्या होगी? फॉरफिटेड अमाउंट आपकी फेस वैल्यू से रहेगी। क्यों? क्योंकि 10 रुपए जो आपको एप्लीकेशन के टाइम पर मिल चुके हैं वो प्रीमियम अकाउंट में ही रहने देंगे, हम वहां से उसको निकालेंगे नहीं, इस बात को याद रखना। तो प्रीमियम का पैसा जो आपको एप्लीकेशन के टाइम पर मिल चुका है उसे वहीं पर रहने देंगे। जो बाकी 4 रुपए है वो कंपनी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में डाल देती है। फेस वैल्यू से आपको फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट करना है कितना? 5,000 शेयर्स पर 4 रुपए जो मिले 20,000 रुपए मिले। तो कंपनी को 14,000 है, सॉरी 14 रुपए है हर शेयर पर, लेकिन 10 रुपए प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन वाला जो मिल चुका वो वही रहेगा, उसको आप नहीं निकालोगे। जो 4 रुपए है फेस वैल्यू के, सिर्फ वही हम फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में डालेंगे। और जो 10 रुपए प्रीमियम के नहीं मिले, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल पर जो डिमांड किए थे, उसके लिए हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करें। इसी तरह से धर्म का देखो, शेयर हमारा वही 30 रुपए का है, फाइनल कॉल के बाद ही कंपनी ने फॉरफिट किया तो कॉल्ड अप हमारी 30 रुपए। अब इसने कितना पैसा दिया? इसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों का पैसा दिया हमें, तो दोनों का पैसा मिला करके कितना हुआ? 22 रुपीज। 22 रुपीज में से 7 रुपीज आपके फेस वैल्यू है और 15 रुपीज आपका प्रीमियम है। इतना पैसा कंपनी को मिल चुका। जो पैसा नहीं दिया वो फाइनल कॉल का इसने नहीं दिया, 8 रुपए। 3 रुपए फेस वैल्यू और 5 रुपए प्रीमियम इसने नहीं दिए। तो कंपनी को प्रीमियम कितना नहीं मिला? 20 रुपए में से 20 रुपए में से 15 रुपए प्रीमियम मिल चुके हैं, 5 रुपए नहीं मिले। तो उसी के लिए ही हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे। धर्म के कितने शेयर्स है? 3,000। तो इसकी फॉरफिटेड अमाउंट कितनी हो जाएगी? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो प्रीमियम मिल चुका है हम उसे वहीं रहने देंगे, प्रीमियम अकाउंट से नहीं निकालेंगे। फॉरफिटेड अकाउंट में आपका डलेगा 3,000 शेयर्स पर फेस वैल्यू 7 रुपए के हिसाब से 21,000। कितनी क्लियर होगी कैलकुलेशन? अब आ जाओ एंट्री करते हुए इसको समझो। हमारी कॉल्ड अप वैल्यू पूरी 10 रुपए है, तो शेयर कैपिटल आप जो 10 रुपए से क्रेडिट कर चुके हो अभी तक, उसको आपको डेबिट करना है। क्यों? क्योंकि शेयर्स आप कैंसिल कर रहे हो तो शेयर कैपिटल भी आपकी रिवर्स हो जाएगी। तो 8,000 शेयर्स पर 10 रुपए के हिसाब से 80,000 रुपए डेबिट किए। इसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आप डेबिट करोगे। कितने अमाउंट से? जितना पैसा कंपनी ने डिमांड किया और उसने नहीं दिया, प्रीमियम का पैसा जितना आपको नहीं मिला बस उतने से ही आप उसको डेबिट करोगे। जैसे परेश के 5,000 शेयर्स पर आपको 10 रुपए नहीं मिले, 50,000 रुपए हो गए। और जो धर्म है उसके 3,000 शेयर्स पर 5 रुपए आपको फाइनल कॉल पर नहीं मिले, 15,000 रुपए प्रीमियम का पैसा जो आपने अननेसेसरीली सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है उसको आप हटाओगे, डेबिट करके उसको हटाओगे क्योंकि ये पैसा आपको नहीं मिला। तो 65,000 से हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब आपको देखना है 1,45,000, 1,45,000 में से कौन सी कॉल पर कितना पैसा नहीं मिला। अलॉटमेंट पर 8 रुपए के हिसाब से आपको परेश ने पेमेंट नहीं की, तो 5,000 शेयर्स पर 40,000 आपको नहीं मिले। लेकिन फाइनल कॉल पर आपको परेश और धर्म दोनों से पेमेंट नहीं मिली। 8,000 शेयर्स पर 8 रुपए के हिसाब से 64,000 आप इस कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। ये बात समझ में आ गई? इतना पैसा नहीं मिला। जो पैसा मिल चुका फेस वैल्यू, सिर्फ फेस वैल्यू, प्रीमियम का पैसा जो मिल चुका है वो हम नहीं निकालेंगे। जो फेस वैल्यू का पैसा जो मिल चुका है, परेश का 4 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए और धर्म का 7 रुपए के हिसाब से 3,000 शेयर्स पर 21,000, टोटल 41,000 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। इतना समझ में आ गया? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट की एंट्री बन गई, अच्छे से समझ में आ गया। अब इसके बाद कंपनी ने क्या किया? इन शेयर्स को रीइश्यू किया, लेकिन 8,000 शेयर्स पूरे रीइश्यू नहीं किए, उसमें से 5,000 शेयर्स को रीइश्यू किया 8 रुपए के हिसाब से। तो 8 रुपए के हिसाब से जिसने ये शेयर्स खरीदे तो पैसा जमा किया हमारे बैंक में 40,000। जब रीइश्यू किए जाते हैं तो एक ही बार में पैसा रिसीव हो जाता है, उस टाइम पर हम इंस्टॉलमेंट पर डिमांड नहीं करते।
तो 8 रुपए के हिसाब से आपको पूरे पैसा मिल गया 40,000 रुपए। कंपनी ने कितने रुपए का सामान दिया इसे? फुल्ली पेड अप लिखा है। फुल्ली पेड अप का मतलब 10 रुपए का शेयर है, तो आप ये मान के चलोगे कि पूरे 10 रुपए आपको मिल चुके हैं। 10 रुपए का सामान 8 रुपए में बेचा तो कंपनी को 2 रुपए का नुकसान हुआ। कंपनी ने 10 रुपए का शेयर दिया है, 8 रुपए में 8 रुपए मिले हैं कंपनी को। सिर्फ इस शेयर होल्डर को आगे जाकर के दोबारे से और 2 रुपए नहीं देने, सिर्फ 8 रुपए देकर के कहानी पूरी हो गई। तो 2 रुपए का नुकसान कंपनी को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। कहां से एडजस्ट करेगी? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से एडजस्ट करेगी, वहां से ये पैसा निकालेगी 10,000। और हमारी शेयर कैपिटल तो हम 10 रुपए का शेयर दे रहे हैं, तो 50,000 रुपए से क्रेडिट हो जाएगी। आई होप ये भी एंट्री क्लियर हो गई। इसके बाद लास्ट में हम कैपिटल रिजर्व में पैसा कितना बचा है उसको ट्रांसफर करेंगे। तो देखो यहाँ पर फॉरफिटेड शेयर्स आपके 8,000 थे, लेकिन 5,000 आपने री इश्यू किए, तो कंपनी ने किसके कितने शेयर्स री इश्यू किए? परेश के 3,000 और 2,000 धर्म के। तो आपको पता है परेश के हर शेयर पर कंपनी को कितना पैसा बचा था? 4 रुपए। तो 3,000 शेयर्स पर 4 रुपए के हिसाब से 12,000 बनते हैं परेश के फॉरफिटेड अमाउंट। इसी तरह से आपका धर्म आएगा। यहाँ पर धर्म के पर शेयर हमें कितना पैसा बचा था? 7 रुपीज। नमित नहीं है, टाइपिंग एरर है, धर्म कर लेना। तो धर्म के हर शेयर पर कंपनी को 7 रुपीज मिले थे। 4 रुपए एप्लीकेशन और 3 रुपए अलॉटमेंट के नाम पर मिले थे। तो ये 7 रुपीज के हिसाब से 2,000 शेयर्स धर्म के अगर कंपनी ने फॉरफिट किए और रीइश्यू किए, तो 2,000 शेयर्स पर 7 रुपए के हिसाब से 14,000 बनते हैं। तो टोटल आपकी फॉरफिटेड अमाउंट कितनी हो गई? परेश और धर्म के 5,000 शेयर्स पर 26,000, 12,000 जमा 14,000, 26,000। इसमें से रीइश्यू का लॉस आप एडजस्ट करोगे 10,000, बाकी बचा, जो बाकी बच गया वो 16,000 हमारा फाइनल प्रॉफिट है, जिसे हम फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से निकाल के डेबिट करेंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को, और कैपिटल रिजर्व नए अकाउंट खोलेंगे और उसमें ट्रांसफर कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 5,000 शेयर्स की कहानी पूरी हो चुकी। जो फाइनल लॉस होना था, गेन होना था, वो फाइनल हो चुका। तो जो पहले वाले शेयर होल्डर का इन शेयर्स पर पैसा बच गया, फाइनली कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। अब जो शेयर्स बच गए हैं 3,000 शेयर्स पर जो बैलेंस बचा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में, वो ये प्रेजेंट करता है कि 3,000 शेयर्स कैंसिल्ड है, इनको रीइश्यू नहीं किया, और इसमें अभी पहले वाले शेयर होल्डर्स का बैलेंस बाकी है। राइट? तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया, जर्नल एंट्री सारी समझ में आ गई विद वर्किंग नोट्स। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।